और गर्दन मेरी उठा नहीं पा रहा था। दर्द के मारे मैं बहुत परेशान थी। ये देखकर मेरा बेटा बहुत डर गया। उसने फोन उठा करके वो इधर उधर फोन करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, आधी रात को किसको बुलाए। उसने डॉक्टर को फोन करने की कोशिश करी, कोई भी डॉक्टर, रात का टाइम था, 2:30 बज रहे थे, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। गुड फ्राइडे का दिन था, छुट्टी का दिन था। मेरा बेटा बहुत परेशान हो गया। वो मुझे कमरे में देख रहा था और बाहर लॉबी में जा करके वो फोन कर रहा था। कोई भी डॉक्टर नहीं मिल रहा था, कोई भी कुछ भी, किसी को भी फोन वो कर रहा था, कोई फोन नहीं उठा रहा था। बहुत घबरा रहा था मेरा बेटा। तभी मुझे लगा कि मुझे बेड से अपने पैरों को धीरे से जमीन पर लाना चाहिए। मैंने पैर हिलाने की कोशिश करी, मेरे पैर नहीं हिल रहे थे। मैंने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करी, मेरा शरीर भी नहीं हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने फेविकॉल से मुझे बेड से चिपका रखा हो और मेरे पैर फेविकॉल से चिपके, वो छूट नहीं रहे थे। ये देख करके मैं बहुत डर गई, मैं बहुत घबरा गई। मैं लंबी लंबी सांसें लेने लगी डर के मारे। मुझे परमेश्वर का नाम याद नहीं आ रहा था। मेरा पूरा माइंड वॉश हो चुका था। कोई दुआ प्रार्थना मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी मैं पसीने से लथपथ हो चुकी थी। मैं जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी। मैं हार चुकी थी। मेरे बेटे ने मेरी यह हालत देखी, इतना मैं परेशान हो रही हूँ, इतना तड़प रही हूँ। मेरे बेटे ने तुरंत फोन रख दिया और वो मेरे पास सिरहाने आके बैठ गया और उसने अपने दोनों हाथ रखे और जोर जोर से वो अन्य भाषा को बोलने लगा, प्रार्थना कर रहा था मेरे लिए। तभी उसने देखा कि मैं बिल्कुल पसीने से भीग चुकी हूँ। तभी वो उठकर तुरंत रसोई में गया और वो मेरे लिए पानी लेने के लिए गया। तभी मैं छूट चुकी थी और मैं आराम से बैठ गई। मेरा बेटा पानी लेकर, ग्लास लेकर जैसे दरवाजे पर आया वो वहीं रुक गया। उसने मुझे हैरानी से देखने लगा और मेरे पास आके बैठ गया और उसने मुझसे कहा, क्या हमारे घर में कोई आया था? मैंने बोला नहीं। उसने कहा, क्या आप घर से बाहर गई थी? मैंने बोला नहीं। उसने कहा, ओह, तो मैं समझ गया, वो मजदूर? मैंने बोला, हाँ बेटा, यदि हम ऐसे लोगों को नहीं बताएंगे तो ऐसे लोगों को कौन बताएगा? मेरा बेटा समझ गया। उसने कहा कि आप ठीक कहती हैं, आप अपनी जगह पर सही हैं, आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। मेरे बेटे ने मुझे बहुत हियाव दिया। तभी हर 2 घंटे पर मुझे दर्द होता था और इतना भयानक दर्द होता था, ऐसा लगता था कि हर 2 घंटे में कोई मुझे सजा दे रहा हो। और मैं खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाया करती थी। लेकिन मैं समझ चुकी थी कि मेरे इलाके में मेरा अच्छा खासा जुलूस निकलने वाला है। मेरे बेटे ने देखा और उसने फोन किया दोबारा। सुबह के 6 बज चुके थे। उसने पेन किलर का इंतजाम किया। पेन किलर मुझे लगाया गया, लेकिन उस पेन किलर से भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। इसी तरीके से हर 2 घंटे में मैं चिल्लाया करती थी, खड़े होकर के, और तड़पा करती थी, जोर जोर से रोया करती थी। मेरा बेटा ये देखकर उसने कहा कि अब मुझे आपको एडमिट कराना होगा। हमारे पास में ही एक नर्सिंग होम है, घर के पास ही छोटा सा नर्सिंग होम था। मेरा बेटा मुझे बहुत मुश्किलों के साथ मुझे नर्सिंग होम लेके पहुंचा। सभी लोगों ने मेरी हालत देखी और उन्होंने मुझे तुरंत एडमिट किया। डॉक्टर ने लिख के दिया कि मेरा एक्सरा होना है और मेरा एक्सरा हुआ। उसमें पता चला कि मेरी जो बैक की गर्दन की हड्डी है उसमें क्रैक पड़ गया है। उन्होंने बहुत इंजेक्शन लगाए मुझे, जितना वो चाह सकते थे मेरा दर्द रोकने के लिए उन्होंने उतने इंजेक्शन लगाए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा दर्द बना हुआ था और मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तभी मेरा हाथ पूरा सूज चुका था। बड़े डॉक्टर राउंड पर आए और उन्होंने मेरी हालत देखी।
जैसे उन्होंने मेरी हालत देखी, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने तुरंत सारे स्टाफ को डांटा और कहा कि क्या कर रहे हो तुम लोग, इस औरत का दर्द नहीं रोक पा रहे हो? अगर तुम लोग नहीं कर पा रहे हो तो बाहर से डॉक्टर बुलाओ, कुछ भी करो, इसका दर्द रोको। इसकी हालत देखो, कितना परेशान है ये, कितना दर्द से परेशान हो रही है। उन्होंने तुरंत अपनी पॉकेट से फोन निकाला और बाहर के डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर संजय को, जो ऑर्थो के डॉक्टर थे। वो 10 मिनट में मेरे पास पहुंच गए। उन्होंने जैसे पहुंचे, उन्होंने मुझसे कहा कि कहाँ दर्द है आपको? मैंने इशारे से बताया कि मुझे यहाँ दर्द है। उन्होंने मेरी गर्दन पर हाथ रखा और मैं जोर से चिल्लाई, वो डर गए। उन्होंने कहा इतना दर्द है इस औरत को, ये कैसे बर्दाश्त कर रही है? मेरे बेटे से कहा रिपोर्ट दिखाओ। मेरे बेटे ने रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले क्या आपकी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर था? मेरे बेटे ने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा आपने बीएल कपूर से अपनी मम्मी की सर्जरी कराई है? मेरे बेटे ने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा तो फिर लगता है कि आपकी मम्मी के गले में कैंसर आ गया है। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि ये नर्सिंग होम में आपकी मम्मी का इलाज नहीं हो सकता, आपको इसको सीधे ही बीएल कपूर ले जाना होगा ताकि वहाँ इनका अच्छे से इलाज हो सके। ये छोटा नर्सिंग होम है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे बेटे को ये सजेशन अच्छा लगा और उसने कहा कि ठीक है सर, मैं आज ही डिस्चार्ज करा के अपनी मम्मी को यहाँ से ले जाऊंगा। मेरे बेटे ने एक बड़ी एम्बुलेंस बुलाई और मुझे वहाँ से डिस्चार्ज किया और एक बड़ी एम्बुलेंस में मुझे लेटाया। मेरा बेटा मेरे सिरहाने के पास बैठ गया और उसने दोबारा से मेरे सर पे हाथ रखा और वो जोर जोर से अन्य भाषा बोल रहा था और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था बोझ के साथ। बिल्कुल शर्म नहीं कर रहा था और हमारे घर से 1 घंटे का रास्ता था बीएल कपूर का। उसने पूरा 1 घंटा उसने अन्य भाषा से प्रार्थना किया मेरे लिए। जैसे ही 10 मिनट रह गए थे बीएल कपूर पहुंचने के लिए, तभी मेरे बेटे ने फोन निकाला और डॉक्टर तब्बास, जिन्होंने मेरी सर्जरी की थी, बीएल कपूर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे बेटे का फ़ोन नंबर सेव कर रखा था 2 साल पहले। जैसे मेरे बेटे ने फ़ोन किया, उन्होंने तुरंत उठा लिया और कहा हाँ बेटा बोलो, क्या बात है, सब ठीक तो है? मेरे बेटे ने कहा सर कुछ भी ठीक नहीं है, मेरी मम्मी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं अपनी मम्मी को आईसीयू से लेकर आ रहा हूँ। डॉक्टर तब्बास ने कहा बेटा मेरे आईसीयू में तो इस वक्त कोई बेड खाली नहीं है, मैं तुम्हारी मम्मी को कैसे रख सकता हूँ आईसीयू में? मेरे बेटे ने कहा सर मुझे नहीं मालूम, आप कुछ भी करिए, मेरी मम्मी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा। डॉक्टर तब्बास ने कहा ठीक है आ जाओ। मेरा बेटा 10 मिनट में सीधे बीएल कपूर पहुंच गया। डॉक्टर तब्बास ने मुझे तुरंत आईसीयू में रखा और एक पेशेंट को बाहर निकाला और मुझे आईसीयू में एक बेड दिया और तुरंत उन्होंने गले के डॉक्टर को बुलाया और कहा कि देखो क्या प्रॉब्लम है। गले के डॉक्टर ने मुझे जैसे ही देखा मेरी कंडीशन को और कहा कि इनकी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे लगता है कि इनके गले में कैंसर आ गया है। डॉक्टर तब्बास ने कहा ठीक है, देखो ऐसा करो कि जो भी है पेट स्कैन कराओ और MRI कराओ। उन्होंने मेरा 3 बार पेट स्कैन कराया, 3 बार MRI कराया। रिपोर्ट कुछ भी नहीं बता रही थी कैंसर के बारे में, रिपोर्ट बस इतना बता रही थी कि फ्रैक्चर है और कुछ नहीं बता रही थी। डॉक्टर तब्बास ने निर्णय लिया और कहा कि ऐसा करो कि तुम इनकी सर्जरी कर दो। गले के डॉक्टर ने कहा ठीक है। उन्होंने सीधा मुझे ऑपरेशन रूम में लेके गए। मुझे ऑपरेशन रूम में ले जाया गया और मेरा ऑपरेशन चल रहा था। मेरा बेटा वार्ड में था। स्टाफ मेरे बेटे के पास पहुंचा और कहा कि आपकी मम्मी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर ने कहा है कि 2 बोतल खून देना होगा। मेरे बेटे ने कहा ठीक है। मेरे बेटे ने 2 बोतल खून दिया। स्टाफ थोड़ी देर में फिर मेरे बेटे के पास पहुंचा फॉर्म लेकर और कहा कि आपको साइन करना होगा, हो सकता है आपकी मम्मी के एक हाथ और एक पैर ना चल पाएं, पैरालाइज हो सकता है उन्हें, आपको साइन करना होगा।
मेरे बेटे ने वो भी साइन कर दिया। मेरा ऑपरेशन कामयाब हो गया, मुझे खून नहीं चढ़ा और मुझे आईसीयू में लेके गए। मुझे होश था। कुछ ही देर बाद मुझे तुरंत पूरी तौर से होश आ गया। जैसे ही मुझे होश आया तो मैंने स्टाफ से चाय और ब्रेड मांगा। स्टाफ ने मुझे चाय और ब्रेड कुछ ही घंटों बाद लाके दिया और मैं बैठकर चाय और ब्रेड खा रही थी। डॉक्टर तुरंत आ गए और उन्होंने मुझे देखा। वो हैरान हो गए मुझे देखकर और बहुत प्राउड फील कर रहे थे। वो बहुत खुश हो गए मुझे देखकर चाय ब्रेड खाते हुए। तभी उन्होंने मेरे साथ फोटोएं खिंचाई। उन्हें लग रहा था कि मैं बहुत बहादुर हूँ। दरअसल मुझे उस ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं था। मुझे लेना देना उस आवाज़ से था जिसने कहा था कि चंगाई आएगी। मेरी फाइनल रिपोर्ट आई कि मुझे कैंसर नहीं है, मेरी हड्डियों में कैल्शियम खत्म हो गया है, इस कारण मुझे फ्रैक्चर हो गया। बीएल कपूर में मुझे 5 दिन तक रखा गया और 5वें दिन मुझे छुट्टी मिली। मेरे बच्चे बहुत खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी कि मैं अपने घर जा रही हूँ ठीक होकर के। लेकिन मेरे बच्चों ने इरादा किया कि वो लोग मुझे अपने घर नहीं ले जाएंगे, वो लोग मुझे नोएडा लेके जाएंगे क्योंकि वहाँ पर मेरी भतीजी का फ्लैट खाली था और वहाँ पर लिफ्ट भी थी। मेरे बच्चे मुझे नोएडा लेकर आए और तीनों बच्चों ने मिलकर मेरी बहुत सेवा टहल करी। लेकिन मेरे गले में एक चौड़ा पट्टा बांधा था डॉक्टर ने, वो बहुत टाइट था। उस पट्टे के कारण मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं सो नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, कुछ भी खा नहीं सकती थी। मेरे बच्चों ने मुझे सोफे पे बैठा रखा था और सोफे के पीछे सारी गद्दियाँ लगा रखी थी। मुझे उसी गद्दियों के साथ